Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I'm going to discuss about the application process of admission that has been started from today onward. So जब आप इसकी वेबसाइट ओपन करोगे dhe.gov.in whatever is, तो ये कुछ ऐसा सा इंटरफेस होगा। तो अगर तो आप पहले से ही श्योर हो कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पढ़ के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन ई प्रवेश में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। एप्लीकेंट फॉर सेंट्रलाइज कोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं लाइक BA, BCom, BSc, BCA, उनके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो यहीं पे रजिस्टर करना है। बाकी अगर आप प्राइवेटली कॉलेज के लिए करना चाहते हो तो आपको यहाँ से रजिस्टर करके आपको पर्टिकुलर जब अलॉटमेंट हो जाएगी उस कॉलेज की, तब जाके उस कॉलेज की वेबसाइट से फ़ी रिक्वेस्ट का आपको मैसेज आ जाएगा। सो सारे काम DHE के पोर्टल से ही होने हैं कॉलेज के सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट तक। उसके बाद फर्दर डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला या गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो यहीं से फ़ी पेमेंट होगी, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आपको मैसेज आएगा। सो सेकेंड इज़ एप्लीकेंट फॉर नॉन सेंट्रलाइज्ड फर्स्ट ईयर। नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज भी हैं जो पर्टिकुलर कॉलेज में ही प्रोवाइडेड है, वो सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है, लाइक BVoc इन रिटेल्स, फैशन डिज़ाइनिंग। ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ SD में है, तो वो आपको SD की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेफर टू वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज। एंड न्यू एप्लीकेंट और ऑनगोइंग है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, फिर यहीं पे रजिस्टर करना है। ओल्ड स्टूडेंट है तो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के यहीं रजिस्टर होंगे। बाकी उनके ओल्ड स्टूडेंट आर दोस्त जो कि ऑलरेडी वहाँ पे एनरोल्ड हैं, लाइक 3rd 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं ये। फर्दर अगर हम चलें तो दीज आर न्यू एप्लीकेंट्स, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट हु इज़ अप्लाइंग आफ्टर अ गैप ऑफ 1 और मोर ईयर, तो उन्हें न्यू स्टूडेंट ही कहा। ओल्ड स्टूडेंट जो कि उसी कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी, तो वो या तो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं तो वहीं से रजिस्ट्रेशन होती है। बाकी फर्दर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है हाउ टू रजिस्टर। सो ई प्रवेश पे DHE लॉगिन करना है, उसके बाद आपको ईमेल ID वगैरह पासवर्ड डालना है। ये 85 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो है वो न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट पे आता है। तो न्यू स्टूडेंट, अगर तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप न्यू ही हो। जो ओल्ड हैं उन्हें पता है कि वो ओल्ड हैं। आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्टर करने वाले हैं UG या PG कोर्सेज़ में, वो न्यू स्टूडेंट में ही काउंट होंगे। डिग्री एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। डिग्री BA, BSc, BCom, BCA, BBA, दीज आर डिग्री। एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस लाइक B.Ed के लिए हो गया, एंड फैशन डिज़ाइनिंग के लिए हो गया, एंड आर्ट कॉलेजेस हो गए, दीज आर प्रोफेशनल कॉलेजेस। सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज इज़ फॉर लाइक UG, जो सारे कॉलेजेस में एक साथ अवेलेबल हैं, जो मोटे मोटे ऊपर से UG कोर्सेज हैं, दीज आर सेंट्रलाइज्ड। सो ये कुछ जनरल फॉर्म्स हैं जो इन्होंने बता रखे हैं कि आपको क्या क्या सबमिट करना होगा। अभी टाइम है इसके लिए, आज ही से स्टार्ट हुआ है एंड ये आई थिंक 1 जुलाई तक है, एंड कभी कभी डेट्स एक्सटेंड भी होती हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट काउंसलिंग। सो आपको क्या करना है कि ये सारे जितने भी हैं आप खुद नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब स्टूडेंट न्यू होते हैं तो आप साइबर कैफ़े से करवा लो, वो सारे काम कर देंगे आपके। अगर आप करने लग जाओगे तो आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। सो इट्स बेटर ऑप्शन कि उनसे करवा लो। ये कुछ सर्टिफिकेशंस जो अटैच करनी होती है, एंड अगर आपके पास कोई रिज़र्व सर्टिफिकेशन है लाइक रिज़र्व कैटेगरी की, या फिर जो भी है फिज़िकली चैलेंज या फिर बॉड ऐसे हैं, तो वो भी आपके पास अगर सर्टिफिकेशन हो तो अटैच कर सकते हो। इट विल इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ योर एडमिशन एंड अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज। जो तो UT पूल से हैं, यानी कि UT से ही पास आउट्स हैं विद इन चंडीगढ़, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बाहर से हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलॉटमेंट होती है। सो इट्स डिपेंड सोलली ऑन दैट थिंग। सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी।
क्लिक हियर टू साइन इन पे आप क्लिक करोगे। साइन इन के लिए मोबाइल एंड पासवर्ड भर के आपको रजिस्टर करना है। फिर जनरेट होगा एक पासवर्ड, वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। उसके बेसिस पे फर्दर लॉगिन करके फिर वो पोर्टल खुलता है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि जो पहले रजिस्टर करेंगे उन्हें पहले कॉलेजेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक फ़र्स्ट काउंसलिंग बंद नहीं हो जाती है पूरी तरह से, यानी कि 1 जुलाई तक, तब तक कोई भी अलॉटमेंट किसी को नहीं हो सकती है। सो बी फ्री फ्रॉम दैट। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉलेज चूज़ करना है, रजिस्टर वगैरह करके कॉलेज चूज़ करके फ़र्स्ट काउंसलिंग के एंड होने का वेट करना है, उसके बाद अलॉटमेंट्स होती हैं। थिंक यू हैव टू रजिस्टर। अगर आप अभी रजिस्टर कर लेते तो आप सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। सो इट्स द फर्स्ट टाइम यू हैव टू रजिस्टर टिल 1 जुलाई, सो डू दैट फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं जो कि मेंशन्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों हैं। तो एक जो कन्फ्यूजन रिलेटेड टू फ़ीस रहती है वो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट सेम है। देयर इज़ नेग्लिजिबल डिफरेंस, क्योंकि यहीं से फ़ीस पेमेंट होती है इसी वेबसाइट से। सो यहाँ पे फ़ी डिफरेंस नहीं होता। फ़ी डिफरेंस सिर्फ वहाँ पे होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करती हैं। बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके खुद के होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं चार्जेस एंड फ़ीस। सो ये सेक्टर 11 जो कि कोएड है, देन सेकंड इज़ गर्ल्स कॉलेज, देन 42 गर्ल्स कॉलेज, देन 46 कोएड। ये 50 का कॉलेज जो है वो GCBA है। देन DAV श्री गुरु गोबिंद सिंह 26, देन विमेन SD कॉलेज MCM DAV जो कि अगेन अ वुमेन कॉलेज, देन अगेन वुमेन देव समाज कॉलेज। ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट सेक्टर 32, देन गवर्नमेंट होम साइंस जो कि एक प्रोफेशनल कॉलेज है। सो प्रोफेशनल कॉलेजेस की लिस्ट यही है। जिन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग या होम साइंस लेनी है, योगा में या BEd कोर्सेज़ में जाना है। और है इम्पॉर्टेंट डेट जो कि हमें पता है 13 जून टू 1 जुलाई है। 1 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो ही अच्छा है। अदरवाइज़ आपको सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी प्रॉब्लम होगी एंड इट विल ईजियर द प्रोसेस। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब वो है जो कि आपको जॉइंटली बताएगा कि ईच एंड एवरी कॉलेज के बारे में एंड कॉलेज वाइज प्रॉस्पेक्टस। सो 2 प्रॉस्पेक्टस हैं इसमें, जॉइंट एंड कॉलेज, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह है। हमारे निकलने के बाद इन्होंने ऑनर्स कोर्सेज़ जो हैं वो 4 इयर्स के कर दिए हैं। सो इट्स लाइक काफ़ी बड़ा झटका था हमें। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो नॉर्मल हैं कोर्सेज़ वो 3 साल के हैं, बाकी ऑनर्स के साथ आपको 4 इयर्स के पढ़ेंगे। सो इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिव कॉलेज इट्स बीन एडेड। सो ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ MA डांस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश, म्यूज़िक, MCOM, MPED यानी BPEd के बाद जो MPED होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पेज नंबर 25 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो कि ये बताता है कि कौन से कोर्सेज़ किस कॉलेज में अवेलेबल हैं। सो दीज आर अबाउट PhD कोर्सेज़। ये प्राइवेटली मैनेज्ड जो कॉलेजेस हैं उसमें है, लाइक DAV 32 एंड MCM 36। देन ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके कोर्सेज़ के बारे में बताया कि कितनी सीट्स हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट्स कोर्सेज़ ही हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये प्राइवेटली मैनेज्ड कॉलेजेस लाइक DAV एंड GGTSD 32। सो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इन्होंने 3 ईयर कोर्सेज़ नॉर्मल हैं, 4 इयर्स के जो ये हैं BA एंड BCA BCom, ये ऑनर्स के साथ बन गए हैं, जो कि पहले ऐसे ही पढ़ा दिए जाते थे BCom सेकेंड ईयर से। सो नथिंग मोर देन दैट एंड ये आप ज़रूर गो थ्रू करना बिकॉज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ है, मतलब आपको इसमें कोई वो नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप वगैरह, वो खुद ही आपको फाइनेंस करने पड़ेंगे, मतलब पे करने पड़ेंगे।
दीज आर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। एंड ये तो हमने पहले भी देख लिया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। सो दीज आर स्टेप्स का कुछ नहीं है, आप ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको पता है कि आपको किस में एडमिशन लेनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन इन के जाके रजिस्टर करना है, फ़ीस 85 पे करनी है। उसके बाद न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, न्यू स्टूडेंट्स को पता होगा। सेंट्रलाइज कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करने हैं। एंड आप कॉलेजेस का ध्यान रखना, कॉलेजेस आप जितने चाहे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज सिलेक्ट करना, जितने भी ABCD जितने भी करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं। एंड जो आप जिसकी रैंकिंग ऊपर रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगी। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने पहले किया तो उसे जल्दी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये पूरा पोर्टल बंद होने के बाद ही कॉलेज अलॉटमेंट शुरू होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, वरना ये ऊपर नीचे रेशो चलती रहती है। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट का मैसेज आएगा, जिसे तो अलॉटमेंट हो जाएगी, फ़ी पेमेंट इसी पोर्टल से होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वरना जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू वो आपको मैसेजेस सेंड करेंगे, देन आपको पेमेंट करके प्रोसीड करना है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप दैट्स क्लियर। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है प्रॉस्पेक्टस इतना ज़्यादा पढ़ने की। 1 जुलाई लास्ट डेट है। बाकी डिस्क्रिपेंसीज अगर बीच में आती हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंटेशन से फॉल्ट हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा क्लियर करके सबमिट करना पड़ता है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एंड साइबर कैफ़े से आप ये काम कराओ तो अच्छा है, फर्स्ट टाइम में गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, बिकॉज दे हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर कोई सर्टिफिकेशन हो आपकी जो रेलेवेंट लगती हो इस प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी अटैच कर देना, इट विल इंक्रीज़ योर चांसेस। एंड टिल देन, थैंक you for watching and stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.